हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग करने वाले हैं रूल्स फॉर नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड। वैसे नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं किसका, साइक्लिक कंपाउंड का। तो उससे पहले बता दूं कि एक जो वीडियो मैंने बनाई है नॉमेनक्लेचर है, उसमें बहुत बेसिक और जनरल है, वो एक बार वो देख लें। मतलब कम से कम 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर से, रूल्स भी हैं, सब कुछ है, वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में देख लें, पूरी स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट है। अगर जिसे उतना सब आता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जैसे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कर रहे थे तो मैंने बताया था आखिरकार 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक साइक्लिक में जिसे और एक बोलते हैं चेन में। तो साइक्लिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी हमने 2 में डिवाइड किया था, एक होते हैं बेंजोइड, एक होते हैं नॉन बेंजोइड। जो एरोमेटिक है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इसकी वीडियो बनाएंगे हम अलग से। यहाँ जो हम पढ़ने वाले एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब कि हम उन साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, मतलब जो एरोमेटिसिटी शो नहीं करते हैं। देखो, पहली बात, जैसे जो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो वहाँ प्रीफिक्स एक यूज़ होता है जिसका नाम है साइक्लो। जो साइक्लो बना है वो बना है साइक्लिक से। क्या है? साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। तो अब चलो हम लोग क्या इसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे देखो, हमारे पास CH2 मतलब एक ट्रायंगल के में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिने आखेगा इसमें कितने कार्बन हैं। 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन मतलब होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और इन सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एन आएगा। और कौन सा है? साइक्लिक में, इसलिए साइक्लो आएगा। इसका मतलब प्रीफिक्स, ए प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, और ये रूट वर्ड है। ये सब पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कराया था मैंने। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन। मुझे उम्मीद है कितनी आराम तरीके से समझ गया होगा। इसी को अगर सिंपल से हम बॉन्ड लाइन में बनाते हैं तो ऐसे बना दोगे, तो इस ट्रायंगल का मतलब भी क्या है? साइक्लो प्रोपेन। तो मुझे उम्मीद है इतना थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्यों? इसकी सिंप्लिसिटी बनाने के इसलिए यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है, स्पेस ज़्यादा, क्यों मतलब ये ज़्यादा स्पेस घेरता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो हम बनाते हैं ऐसे, ये तो ये जो कॉर्नर है 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है अपने पास। 4 कार्बन मतलब होता है ब्यूट। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, और फिर पूरा साइक्लो तो है ही, तो इसका लिखेंगे हम क्या? साइक्लो ब्यूटेन। इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो 4 तो कार्बन है, ये जो सफिक्स है वो इन हो जाएगा, तो इसका अब नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो, अगर सर रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। वैसे रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होता है, लेकिन हम हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं कि मान लो आ गया है, तो कुछ ऐसी बनेगा कि नहीं ये? इसमें तो कोई आएगा नहीं, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन तो 4 है तो आएगा ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड तो बाई एन ई, और फिर साइक्लो तो है, तो इसका नाम रखा जाएगा साइक्लो ब्यूटाइन। देखो, कुछ ये ना कहना कि सर ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ गया है। कुछ कहेंगे, विद्वान लोग कहेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड तो साइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिलता ही नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, मैं मान के चलता हूँ अगर मान लो आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब कभी कभार क्या होता है
कि जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड ही है, ये मान लो इसी पे बात करते हैं हम। यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया है CH3। क्या हो लगा दिया, हमने लगा दिया CH3। अब देखो सारे रूल्स को मैं आखिरी में समराइज करूँगा, घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले देखना है कि आखिरकार एक 4 कार्बन, इस सिर्फ इस रिंग को कंसीडर करेंगे हम, इसको मानेंगे हम पेरेंट्स पार्ट। तो आखिरकार 4 कार्बन है, तुम कहोगे बिल्कुल सही है। और इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन। प्रीफिक्स इसका लगेगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लो तो हर हाल में लगने वाला है। और फिर देखेंगे आखिरकार सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कौन सा है, ये है मिथाइल। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। क्या रहा, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। और अगर क्या बोलते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आता तो यहाँ इन हो जाता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता तो बाई एन ही हो जाता, और कुछ नहीं। अब किसी विद्वान बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर एक से ज़्यादा का सब्स्टिट्यूएंट है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो यहाँ CH3 है और यहाँ है CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ कैसे स्टार्टिंग करेंगे, जैसे मान लो तो यहाँ रख लेते हैं CH2 CH3। जैसे अगर क्या मान लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ऐड हैं तो यहाँ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है अल्फ़ाबेटिकली, और दूसरा एक रूल होता है, उसका नाम है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ये कहता है मोर ब्रांच्ड चेन गेट्स लोअर नंबर। क्या है, इसका नाम है मोर ब्रांच्ड चेन गेट लोअर नंबर। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं आखिरकार ये तुम्हारे पास क्या है। ये जो तुम्हारे पास है वो है प्रोपाइल। क्या है, ये है तुम्हारे पास प्रोपाइल। और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास मिथाइल। अब डिसाइड करो कि M पहले आता है कि P पहले आता है। तुम कहोगे कि सर M पहले आता है, P बाद में आता है, क्योंकि P आता बाद में। इसका मतलब है कि नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, साइक्लो है, साइक्लो वो 6 हैं तो इसलिए हो जाएगा हेक्सेन। इसका नाम होगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। किसी के दिमाग में आ रहा हो क्या सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कैसे नहीं लिख सकते हैं, कि कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि सर काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये वाली काउंटिंग होगी क्यों गलत, क्योंकि जो लोएस्ट सेट देना है, जो लोएस्ट नंबर देने हैं वो लोकेंट को देने हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो इस काउंटिंग में अगर देखते हैं तो यहाँ होगा 1,3 और यहाँ होगा 1,5। तो अगर देखते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है तो ये वाला है, ना कि ये वाला, इसलिए इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब और भी वेरिएशन देख लेते हैं। अगर कोई कहता है कि चलो सर और भी कोई दिक्कत नहीं, तुमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, हम इस वाले को ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, इसको करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 1 2 3 ऐसे लिखें कि हम लिखें ऐसे 1 2 3। अब दोनों जगह देखो और देखो कि कौन सा वाला सही है।
क्या है कि कौन सा वाला सही है। तो यहाँ अभी हमने एक रूल बताया था कि नहीं, कि मोर ब्रांच्ड चेन गेट्स लोअर नंबर, मतलब जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है उसको लोएस्ट नंबर दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? लोएस्ट नंबर दे देना चाहिए। तो बताओ कि यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ 1 ब्रांच है। क्या है? देखो वैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ हम बोलते हैं मिथाइल है, यहाँ इथाइल है। तुम्हारे दिमाग में एक सेट हो रहा होगा, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं तो इस वाले को 1 नंबर देना चाहिए, इसको 3 देना चाहिए। लेकिन ये वाला रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ये कहता है कि नंबरिंग उसको करो मोर ब्रांच चेन गेट लोअर नंबर। तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 3 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल और साइक्लो हेक्सेन। ये वाला माना जाएगा सही, ना कि ये वाला 1 इथाइल 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये वाला नहीं माना जाएगा। तो नंबरिंग आखिरकार किसको देनी है? जहाँ मैक्सिमम क्या हो, लोएस्ट नंबर वहाँ जाना चाहिए जहाँ मैक्सिमम चेन हो। देखो लोअर नंबर कहाँ जाना चाहिए? मैक्सिमम ब्रांच हो, मैक्सिमम हो ब्रांच, इस बात का याद रखना। वैसे जो नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा, इतना तो देखो, इतना तो अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, ई पहले आता है एम बाद में आता है, इसलिए नाम तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सर 1,1 डाईमिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ एम पहले आ रहा है, ई आ रहा है बाद में। लेकिन ये रूल अल्फ़ाबेटिकली को फॉलो नहीं करता। अल्फ़ाबेटिकली रूल ये कहता है कि ई पहले आना चाहिए, एम आना चाहिए बाद में। ये डाई माई वैसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि ई पहले आना चाहिए, एम बाद में आना चाहिए। अब देखो ये इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा है कि जैसे मान लो, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम सिंपल सा इतना सा है कि हमने ये बनाया है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब हमारे पास ये साइड चेन बोल दो या बोल दो सब्स्टिट्यूएंट, और ये बेसिकली ये है रिंग। अब दो में कंपैरिजन करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन रिंग के ज़्यादा होंगे, किससे? साइड चेन से। कभी कभार ऐसा होगा नंबर ऑफ कार्बन रिंग के बराबर होंगे साइड चेन से, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। और कभी कभार तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन किसके? रिंग के कम होंगे, किससे? साइड चेन से, मतलब साइड चेन के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे। देखो अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी अगर कंडीशन है तो जो रिंग होगी उसको पेरेंट्स मानेंगे। क्या होगी? रिंग होगी उसको पेरेंट्स मानेंगे। अगर इस टाइप की कंडीशन है तो जो रिंग है उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ जो रिंग किस तरीके से वर्क करेगी, वो वर्क करेगी प्रीफिक्स की तरह। मैं सारा चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे देखो इसके अंदर 5 कार्बन है, यहाँ हमने CH3 लगा दिया है, तो इसका जो नामकरण होगा वो होगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या होगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यहाँ देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है। अब कभी कभार ऐसा होगा कि हम बराबर कर देते हैं,
CH2 CH2 1 2 3 CH2 और CH3। देखो 1 2 3 4 5 इसके भी 5 हैं, 1 2 3 4 5 इसके भी 5 हैं। तो अभी जो ये इसको हम वर्क करेंगे किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो 5 हैं, तो 5 मतलब क्या होता है, पेंटाइल, और ये पूरा हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया है, साइक्लोपेंटेन। अब कभी कभार ऐसा होगा कि यहाँ हो जाए, ये काउंटिंग हो जाएगी ज़्यादा, तो ये रहेगी कम। जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ये रहा, यहाँ नहीं बन पाएगा। देखो हम क्या करते हैं, और सिंपल सा देखते हैं। जैसे देखो ये रहा, इससे जोड़ते हैं CH2 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 और CH3। यहाँ 3 कार्बन हैं, यहाँ 4 कार्बन हैं। तो जो साइड चेन के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू रिंग के, तो इसका जो नाम होगा वो हम क्या रखेंगे कि यहाँ नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। देखो नंबरिंग भी ऐसे भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती है। अब कोई डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कौन सी वाली सही है, ऊपर वाली सही है कि नीचे वाली सही है। तो मैं कहूँगा ऊपर वाली सही है, क्योंकि जो लोवेस्ट नंबर है वो किसको दे देना चाहिए, वो देना चाहिए जो रिंग से अटैच, मतलब मैक्सिमम ब्रांच। देखो लोवेस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर किसको देना चाहिए, जो जहाँ मैक्सिमम ब्रांच है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये रहा है, तो ये हो जाएगा 1 पे है ना साइक्लो प्रोपाइल, और फिर ये 4 हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन। देखो यहाँ जो रिंग है जो अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क कर रही है, और हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट मतलब कहाँ आ जाता है, प्रीफिक्स में आ जाता है। तो देखो ये प्रीफिक्स ही तो है, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। यहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो अब कभी कभार ऐसा होगा कि 2 रिंग ऐसे अटैच कर देते हैं, बड़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को लगती है ये। इस वाले के इसके 6 कार्बन, इसके हैं 5 कार्बन। तो जिसके पास कार्बन ज़्यादा है पेरेंट्स मानेंगे उसे, तो ये हो जाएगा पेरेंट्स और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम कैसे होगा, नाम होगा, देखो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रीफिक्स पे आ जाता है, जो पेरेंट्स होता है वो रूट बनता है उसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन हो चुका है। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका रखेंगे हम साइक्लोपेंटाइल। क्या नाम हो गया है, इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो हम क्या करते हैं, हम और वेरिएशन देखते हैं कि जैसे कभी कभार ये साइक्लिक कंपाउंड है, CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब है कि कभी कभार इस साइड चेन में क्या क्या हो सकता है, फंक्शन ग्रुप हो सकता है, या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या क्या होता है मतलब साइड चेन। साइड चेन मतलब वही अल्काइल मेल्काइल हो सकता है। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों के लिए मैं एक प्रायोरिटी डिसाइड कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है, फिर होती है डबल बॉन्ड की, फिर होती है ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर होती है, और फिर मतलब ये जो रिंग की और रिंग और जो साइड चेन की प्रायोरिटी बराबर होती है। देखो इसमें प्रायोरिटी उसको हाई दी जाएगी जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर इट्स प्रायोरिटी। देखो यहाँ हम दे रहे थे कि नहीं,
इन दोनों की प्रायोरिटी सेम थी, लेकिन हमने देखा कि इसके पास ज़्यादा कार्बन है, किसके ज़्यादा कार्बन है, इसके पास ज़्यादा कार्बन आए थे, तो हमने इसको पेरेंट्स माना था, इसको क्या माना था हमने, इसको माना था हमने सब्स्टिट्यूएंट। ये रहा है। अगर देखो अब क्या हो गए हैं, हमारे पास है डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं हम उसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा पेरेंट्स। तो नंबर होगी 1 2 3। तो इसका जो नाम पढ़ने वाला है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा 3 साइक्लो प्रोपाइल। देखो ये इतना हो चुका है, और प्रोप और आखिर का बन पे है ना, तो बन इन 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप बन इन। अब किसी के दिमाग में, बच्चे धुरंधर हैं, दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, क्या है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है और साइड चेन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो बताओ प्रायोरिटी फर्स्ट कैसे दी जाएगी। हमने क्या कहा है कि प्रायोरिटी अब यार हमने किसको दी है, रखी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। तो मेन माना जाएगा इसको, और इसको माना जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर कोई पूछे कि काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, मैं कहूँगा काउंटिंग करी जाएगी 1 2 3। क्लियर हुआ कि नहीं। और अब यहाँ काउंटिंग कैसे की जाएगी, तो यहाँ भी वही नियम है। कौन सा नियम है कि जहाँ से अटैचमेंट है, कहाँ से है, ये अटैच है ना, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चे बहुत विद्वान हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हम क्लॉकवाइज क्यों गए, हम एंटी क्लॉकवाइज जा सकते थे। 1 2 3 4 5 6। अब एक कोई कहेगा सर ये एंटी क्लॉक वाला सही है कि क्लॉकवाइज वाला सही है, तो मैं कहूँगा कि क्लॉकवाइज वाला सही है। क्यों सही है, क्योंकि लोएस्ट नंबर किसको देने हैं, लोएस्ट नंबर देने हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या ब्रांच हो। तो आखिरकार 2 यहाँ 2 आ रहा है, अगर तुम क्लॉकवाइज आते हो, एंटी क्लॉकवाइज में 6 आता है, तो हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। तो इसका नाम पता है क्या रखेंगे, हम नाम रखेंगे, देखो सबसे पहले तो तुम इसका लिख लिया करो, पेरेंट चेन का लिख लिया। हाँ तुमने लिखा प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड के 3rd कार्बन पे अटैच है ना, कौन, ए वाला, तो 3rd कार्बन पे। अब अकेला इसका नाम लिखो, तो इसका नाम तुम कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 2 पे इन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इन। हाँ अब देखो इन यहाँ तक तो आ गए अपन लोग। अब मैंने क्या कहा, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो तुमने देखा होगा अगर हम लोग एथाइल लिखते हैं तो बाई-एल लिख देते हैं, अगर मीथ लिखते हैं तो मिथाइल लिख देते हैं, प्रोप लिखते हैं तो प्रोपाइल लिख देते हैं। तो यहाँ जो ई ये बाई-एल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल प्रोपोनिक एसिड। कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं, अगर बच्चा इसको रटने बैठे तो ना कौन से जन्म बीत जाएँ। अब हम और आगे बढ़ते हैं, बच्चे होते विद्वान हैं, ऑनलाइन में तो मतलब यूट्यूब में कोई ज़्यादा फोर्स, मतलब ज़्यादा बोझ रहता नहीं कि बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछते रहते हैं क्वेश्चन। अभी हमने क्या कहा है कि एक जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाए और इसके अंदर क्या आ जाए है, डबल बॉन्ड आ जाए, तो प्रायोरिटी देख ली है। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर, हम बोलेंगे हाँ बेटा, कुछ कहेंगे सर जी, हम कहेंगे बेटा अगर सर फंक्शनल ग्रुप रिंग के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या आ जाए, अगर रिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लल्ला बेटा कुछ नहीं, हम तुम्हें एक फिर नया सा नहीं, उसी पुराने पे घुमा के रख देंगे। क्या रख देंगे, हम उसी को तुम्हें घुमा के रख देंगे। क्या करेंगे, अब देखो OH यहाँ भी है, और यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ COH वाला है, कार्बोक्सिलिक वाला है, और यहाँ एक अल्कोहल OH वाला है।
अब बेटा डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होती है कि इसकी ज़्यादा होती है। पिछली वाली वीडियो अगर देखी हो, थोड़ी गलती कर लेना और एक बार वीडियो देख लेना। तो मैंने बताया था कि आखिरकार इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है देन कंपैरिजन के इसके। अगर इतना कष्ट बच्चे नहीं कर सकते हैं तो मैं ही दिखा देता हूँ पीछे। देखो, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसका नोटेशन कहीं ना कहीं कर लेना कि अगर फंक्शनल ग्रुप में फंसने लगो तो COH की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, COR की है, COH की, इसकी ये प्रायोरिटी पे है, हमने कहा इस पे रख लेना है। तो हम कहेंगे लला बता प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, तुम कहोगे सर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हम तो कहेंगे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तुम कहोगे सर जी काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब हम कहेंगे कि इसके अंदर काउंटिंग कैसे करोगे, तुम कहोगे सर 2 बच्चे होते हैं ना, हर कोचिंग में हर क्लास में 2 बच्चे होते हैं। कहेंगे कुछ कहेंगे सर हम ऐसे करेंगे रिंग की 1 2 3 4 5 6, हम कहेंगे शाबाश बेटा। कुछ कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, हम कहेंगे वेरी गुड एक्सीलेंट। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्लॉकवाइज वाली सही है कि एंटी क्लॉक वाली सही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आखिरकार इसके लोकेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्लॉकवाइज वाली लिख रहे हैं 2,4, अच्छी बात है। हम कहेंगे अब लिखो एंटी क्लॉकवाइज वाली, तो एंटी क्लॉक में आएगा 4,5। तो लोएस्ट लोकेंट सेट क्या कहता है कि जिसके पास लोएस्ट नंबर आ रहा है, लोएस्ट नंबर किसको देने हैं, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, फंक्शन ग्रुप को या साइड चेन को। तो एक यहाँ लोएस्ट नंबर है तो हम ये चूज़ करेंगे ये वाला। क्योंकि देखो यहाँ पहला नंबर 2 पे आ रहा है, यहाँ पहला नंबर 4 पे आ रहा है, डिफरेंस है कि नहीं। तो हम चूज़ करेंगे इसको। तो इसका हम नाम क्या रखेंगे, कि सबसे पहले तो पेरेंट चेन लिख लिया करो। तो क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड, हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड हो गया है। और आगे बोलो, तुम कहोगे सर प्रोपेनोइक एसिड के 3rd कार्बन पे, हम कहेंगे हाँ 3rd कार्बन पे ये वाली रिंग अटैच है, हम कहेंगे बिल्कुल अटैच है। तुम कहोगे कि आखिर के रिंग को तो हो जाएगा, कहाँ है 4 हाइड्रोक्सी, क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हो गया है, हेक्स 2 इनाइल। तो इसका पूरा नाम हो गया है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इनाइल प्रोपेनोइक एसिड। बताओ बच्चा लोग कोई दिक्कत है, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते बहुत अच्छे, बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते बहुत अच्छे। तो किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया ये सर CH2, क्योंकि बच्चों की तो होती कि कैसे ना कैसे फंसा दिया जाए। हम कहते कोई बात नहीं बच्चा, आखिरकार हम किस लिए हैं, ये रहा कंपाउंड और ये रहा है। अब कहेंगे सर यहाँ हम ये लगा देंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं बेटा ये कीटोन वाला है, हम कहेंगे कोई बात नहीं। अब तुम कहोगे सर पेरेंट्स किसको माने और साइड किसको मारे, साइड किसको माने, हम कहेंगे बेटा इसको देखो और इसको देखो। यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये रहा है और यहाँ तुम अगर फंक्शनल ग्रुप देखने को जाओगे तो यहाँ मिलेगा ये OH, ये भी होता है फंक्शनल ग्रुप, ये भी होता है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में अभी मैंने बताया था कि आखिरकार सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तुम देख रहे होगे कि प्रायोरिटी लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी, फिर है NH2 इसकी और फिर है OH की। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तुम कहोगे सर, हम कहेंगे हाँ, तुम कहोगे सर इसकी ज़्यादा है। तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे पेरेंट्स, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम पेरेंट्स। और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी दो क्या हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं।
अब तुम कहोगे सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको माने कि इसको माने, हम कहेंगे बेटा, तुम कहोगे सर, हम कहेंगे बेटा, तुम कहोगे सर, हम कहेंगे बताओ बेटा प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, तुम कहोगे सर प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो गया है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। हम कहेंगे बेटा, तुम कहोगे सर, हम कहेंगे बेटा, तुम कहोगे सर, हम कहेंगे प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, तुम कहोगे सर OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है NH2 की प्रायोरिटी कम है। तो इसका मतलब ये है कि OH माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नाम ऐसे होगा, सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए कि जो पेरेंट्स होता है उसका नाम लिख लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे साइक्लो, हाँ बच्चा है, मन के सच्चे हैं, काउंटिंग पूछ रहे होंगे ना दिमाग में आ रहा होगा सर आपने काउंटिंग तो करी नहीं है, हमें अल्ले बच्चा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाता है। तो इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 2। अब कोई बच्चा पूछेगा सर इसमें काउंटिंग कहाँ से करें, 1 2 3 ए वाली सही करें कि ए वाली करें, 1 2 3। अब बच्चे मन के सच्चे, हम कहेंगे बेटा लला काउंटिंग कर लो ए वाली, क्या कर लो, काउंटिंग कर लो ए वाली। अभी इसका मतलब तुम्हें धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। देखो हमने कहा इसका लिखना है साइक्लो हेक्स और कितने पे है 1 पे ओन, ये ओन से जब अगर फंक्शन को हल्के फुल्के थोड़ी भी याद हो। हम कहेंगे अच्छी बात है इतना लिख लिया है। अब इसके बारे में कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन कौन से नंबर पे अटैच है, तुम कहोगे सर 2 पे है, हम कहेंगे बिल्कुल 2 पे है, ब्रैकेट लगाओ। अब इसकी कहानी लिखना स्टार्ट करो। हम कहेंगे 3 अमीनो, क्या हो जाएगा 3 अमीनो, और अमीनो के साथ NCH3 भी है, क्या है इसके साथ ACH3 है, 3 अमीनो मिथाइल, 3 अमीनो मिथाइल 2 हाइड्रो ऑक्सी प्रोपाइल। तो ये रहा पूरा नाम, क्या रहा, ये रहा पूरा नाम 2 ब्रैकेट 3 अमीनो मिथाइल 2 हाइड्रो ऑक्सी प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो मैं काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। वैसे इतने कठिन कठिन नाम नहीं आते मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के दिल में एक जिज्ञासा सी रहती है, क्या रहती है कि आखिरकार सर हम कैसे करेंगे। बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो फिर भी इतना हो गया है। अगर गलती से कोई गलती हो गई हो तो गलती समझ को से गलती को माफ़ कर देना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो चाहते हो कि मेरी कोई थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एरोमेटिक का, क्या करेगा एरोमेटिक कंपाउंड जहाँ बेंजीन मेंजीन आता है, बेंजोइन नॉन बेंजोइन, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।